AR वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। भारत के शहर जहां स्मार्ट हो रहे हैं और लोगों का रहन सहन बदल रहा है, वहीं भारत के कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां जिंदगियां कौड़ियों के भाव बेची जाती हैं। कहने को तो ये शहर भारत का महान शहर है, लेकिन इन शहरों में ऐसे घिनौने काम भी होते हैं जिसके बारे में सोचने पर ही इंसान की रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, जो अपने नाम और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या कोलकाता सिर्फ इसलिए जाना जाता है? शायद आपको मालूम नहीं, यहाँ एक दोज़ख भी है जहाँ रोज ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, और इस जगह का नाम है सोनागाची। तो चलिए आज हम आपको सोनागाची के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल घंटी को जरूर दबाएं, ताकि मालूमात से जुड़ी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कोलकाता के सोनागाची में लड़की के पैदा होते ही उसकी किस्मत का फैसला कर दिया जाता है कि उसे आगे चलकर कैसा काम करना है। स्कूल जाने की उम्र में उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है और सिर्फ 120 रुपए में लड़कियों को बेच दिया जाता है जिनकी उम्र 18 साल से भी कम होती है। रेड लाइट एरियाज, जिन्हें हम शहर की गंदगी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर छोटे बड़े शहर में कहीं सरेआम और कहीं चोरी छुपे ऐसे रेड लाइट एरियाज क्यों होते हैं? ऊपर से इन्हें बुरा भला कहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं ऐसी जगहों में आते जाते हैं। सोनागाची कोलकाता का इंतहाई गरीब इलाका, और यहाँ गरीबी हद से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से गरीब लोग अपनी कम उम्र की लड़कियों को जिस्म फरोशी के काम में लगा देते हैं। अगर कोई नाबालग लड़की ये काम करने से इनकार करती है तो उसके साथ जबरदस्ती की जाती है। यहाँ तक कि इन लड़कियों से ऐसे काम करवाने के लिए नशे के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। सोनागाची सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो जिस्म फरोशी के धंधे को चलाती हैं। इस एरिया में 18 साल से कम उम्र तकरीबन 15,000 लड़कियां जिस्म फरोशी के साथ घिनौने काम में इस्तेमाल हो रही हैं। इन्हें बचपन से ही वो सब देखना पड़ता है जिसके बारे में सोचने पर आम इंसान की रूह तक कांप जाती है। 12 से 17 साल की उम्र में इन लड़कियों को मर्दों को नोचने के लिए दे दिया जाता है, जिसके बदले में उन्हें 300 से 500 रुपए मिलते हैं। पिंजरे में कैद जानवरों की तरह इन लड़कियों की बाकायदा नुमाइश होती है ताकि सड़क पर आते जाते लोग इनकी अदाओं में फंस जाएं। कहने को तो जिस्म फरोशी के इस काले धंधे में पैसा बहुत होता है, लेकिन वो सारा पैसा इन लड़कियों को नहीं बल्कि इनके मालिकों और दलालों की जेब में डाला जाता है। इन लड़कियों को तो मिलते हैं चंद पैसे और सारी जिंदगी की बदनामी। सड़क किनारे बिकने वाले जानवरों की तरह सोनागाची में लड़कियों का बाजार लगता है। यहाँ पर ज्यादातर लड़कियाँ स्कूल छोड़कर आई हैं और सोनागाची में जिस्म बेचने का सबक पढ़ रही हैं। वैसे तो इन्हें रात की रानी कहा जाता है, लेकिन ना कोई उनके जीते जी खबर लेता है और ना ही मरने के बाद उनका कुछ पता चलता है। उनके बच्चे अगर किस्मत वाले हों तो किसी NGO के जरिए इस दलदल से बाहर निकलकर अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर बदकिस्मती से इस अंधेरे में रह गए तो लड़के ज्यादातर दलाल बन जाते हैं और लड़कियां किसी कोठे की रौनक। इन सब के बावजूद इंडिया के ये शहर स्मार्ट सिटी हैं। हजारों और लाखों रुपए खर्च करने वाली भारतीय गवर्नमेंट कहां सो रही है? क्या इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? क्या ये इंसान नहीं है? इनको आम इंसानों की तरह जीने का कोई हक नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा।